हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आज से हम स्टार्ट करेंगे भाई मैथ का टॉपिक। इसमें हरियाणा के सीटी के अंदर जिसमें ग्रुप सी और डी की वैकेंसियां हैं, इसमें हम सभी क्वेश्चन कर लेंगे। इससे बाहर आपका कोई भी मैथ का क्वेश्चन, कोई भी टॉपिक करने की जरूरत नहीं होगी। इसमें आपका कंप्लीट मैथ करा दिया जाएगा। यदि आप 12th से पास होकर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो ये जो वाली वीडियो जो आएंगी, डेली आएंगी आपकी वीडियो, तो ये कर लेना भाई, आपके सभी कंप्लीट हो जाएंगे। तो पहले मैं आपको इसके टॉपिक बता देता हूँ भाई, कौन कौन से टॉपिक हम इस वीडियो में करेंगे, यानी कि जो टॉपिक क्लास चलेंगे डेली हमारी, उसमें कौन कौन से टॉपिक कराए जाएंगे। सभी टॉपिक कराए जाएंगे जिसमें नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, फ्रैक्शन, सिंप्लीकेशन। देखो भाई, जो टॉपिक ज़्यादा बड़ा होगा उसकी 2 से 3 क्लास होंगी, जो छोटा होगा उसे एक ही क्लास में कंप्लीट कर लिया जाएगा। ठीक है, इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं और बहुत सारे, देखो पहले कराया जाएगा टॉपिक की टाइप, टाइप के बाद कराए जाएंगे उसके क्वेश्चंस, और जैसे ही कंप्लीट होंगे सभी टॉपिक, आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करा दिए जाएंगे। पांचवा टॉपिक होगा भाई स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। छठा है औसत। सातवां है घातांक और करणी। आठवां है परसेंटेज यानी प्रतिशतता। नौवां लाभाणी। 10वां टॉपिक है अनुपात और समानुपात। इसके अंदर एक टॉपिक और ऐड हो जाएगा, इसके अंदर जब कराएंगे जब आपको बता दूंगा, क्योंकि छोटा टॉपिक है, इसके अंदर ही ऐड कर लेंगे। अगला 11वां टॉपिक है साझा यानी पार्टनरशिप बोलते हैं जिसको, बिजनेस से रिलेटेड होता है भाई ये। 12वां टॉपिक है आय से संबंधित प्रश्न। यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है, इंपॉर्टेंट है। देखो हर टॉपिक से एक क्वेश्चन आप जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के देखोगे ना, आपको पता चल जाएगा। ठीक है। 13वां टॉपिक होगा भाई समय और कार्य। 14वां टॉपिक होगा पाइप तथा टंकी के प्रश्न, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अगला टॉपिक है 15वां टॉपिक जिसमें समय और दूरी होंगी। देखो जो टॉपिक ज़्यादा बड़ा होगा उसमें 2 से 3 क्लासें होंगी, दो टॉपिक छोटा होगा उसमें एक क्लास में आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा 16वें नंबर पर रेल संबंधी प्रश्न होंगे। 17वें पर होगा नाव और धारा से। किसी क्वेश्चन पेपर के अंदर नाव और धारा को लिया जाता है, किसी में नहीं लिया जाता है, लेकिन इसके बेसिक फार्मूले करा देंगे और एक दो क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो करा देंगे भाई। ठीक है। अगला टॉपिक है 18 नंबर मिश्रण, एलिगेशन मिक्सर बोलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 19 है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। और 20 में कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज। यहाँ से आपके क्वेश्चन में पेपर में एक या दो क्वेश्चन मिलता है, तो इंपॉर्टेंट है। अगला था एरिया 2D, क्षेत्रफल, वॉल्यूम 22 नंबर पर। इसके बाद देखो भाई, यहाँ तक आपके कंप्लीट हो जाते हैं, लगभग पेपर यहाँ तक आ जाते हैं। लेकिन कुछ एग्जाम ऐसे होते हैं जो थोड़ा डीपली चले जाते हैं, कभी एग्जाम थोड़ा टफ बनाएगा ना, तो उनके लिए भी अलग से टॉपिक रखे गए हैं। 4 से 5 टॉपिक हैं जिन्हें हम बेसिक कराएंगे, जितने आज तक पूछे गए हैं उस लेवल तक का। जैसे एलजेब्रा है, बीजगणित है, इसे एक लेवल तक पूछा गया है, एक क्वेश्चन यहाँ से लिया गया है। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपको सिर्फ सान याद कराए जाएंगे, वो भी बेसिक थ्योरी के आधार पर, जिसे आप आसानी से याद भी नहीं होगे ना तो बना लोगे आप पेपर में। ठीक है, उस आधार से याद कराए जाएंगे। अगला होगा पॉलीगन्स। पॉलीगन से रिलेटेड एक टॉपिक में एक क्वेश्चन आता है भाई, कभी भुजाएं पूछ लेगा, कभी उसकी आकृति पूछ लेगा। ठीक है, तो इससे आपको याद हो जाएंगी। ठीक है। अगला टॉपिक 26 नंबर रेखाएं और कोण। कोण से रिलेटेड आपका सिंपल क्वेश्चन कराएंगे, ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं कराएंगे, डायरेक्ट याद कराएंगे। 5 मिनट 7 मिनट का टॉपिक है, बहुत छोटे टॉपिक रखे गए हैं वैसे, क्योंकि ये बहुत कम आते हैं और जितना आता है उतना ही पूछता है, ज़्यादा बेसिक ही पूछता है। ठीक है। अगला टॉपिक है 27 नंबर पर दो चरों के रेखीय समीकरण। जो आप रेखीय समीकरण करते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लिया जाती है कभी कभी एग्जाम में, तो आप यहाँ से करोगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या निर्देशक ज्योमेट्री, ये क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन यहाँ से मिलता है आपको। देखो प्लस प्लस, नेगेटिव नेगेटिव, इस टाइप के कुछ जो चिन्ह देखते हो ना, वो यहाँ से आप करोगे और बहुत आसान होंगे। जैसे आपके 28 के 28 टॉपिक कंप्लीट होंगे, इसके बाद आपका सभी जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए सभी मैथ के क्वेश्चन हैं, उनकी पीडीएफ आपको दे दी जाएगी भाई। इनकी भी दूंगा, चैप्टर की भी दूंगा, डिटेल में कराई हुई दूंगा, और सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की भी दूंगा। तो वीडियो को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है। एक बार आप ऐसे क्वेश्चन कर लोगे ना, आप अपने बुक में लगा के देखना क्वेश्चन। यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आपके पास हमारा व्हाट्सअप नंबर भी है, वहाँ ले लेना। और यदि और प्रॉब्लम आती है तो भाई कमेंट सेक्शन में आप बता देना, आपके हर क्वेश्चन को सोल्यूशन करा जाएगा। तो वीडियो को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब स्टार्ट करते हैं भाई पहला टॉपिक। आज हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम को मैंने 2 क्लासों में बांटा है, क्योंकि नंबर सिस्टम का बहुत बड़ा चैप्टर है। इसमें से एक या दो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। देखो इंपॉर्टेंट सभी हैं, कोई छोड़ के नहीं जाना, क्योंकि पॉइंट पर जो बैटल है वो है एक नंबर के ऊपर बैटल है भाई। एक नंबर, एक पॉइंट के ऊपर भी आपको नंबर जरूर खींचना, जितना उसके नंबर बनाने हैं आपको। नंबर सिस्टम संख्या पत्ती बोलते हैं, इसका पहला टॉपिक मैं आपको कराऊंगा आज। हमारा पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, जिसे संख्या पत्ती कहते हैं भाई। इस चैप्टर को मैंने 2 वीडियो में बांटा है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत लेंथी है, जिसमें सभी क्वेश्चन को एक साथ कराने में ज़्यादा लंबी वीडियो खींच रही थी। ठीक है, तो इसलिए बहुत छोटा कराया गया है और बहुत शॉर्ट और नोट्स में कराया गया है, ताकि याद आसानी से हो। नंबर सिस्टम को कंप्लीट रूप से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ डिटेल बता देता हूँ। इसके बिना आप नंबर सिस्टम नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप एक समय पर जाकर रुक जाओगे।
तो मैं पहले बता दूं, किसी भी मैथ के अंदर किसी भी संख्या की आप यदि काउंटिंग करते हो तो वह राइट साइड से स्टार्ट होगी, यानी कि इस साइड से इस साइड स्टार्ट होगी भाई। तो पहले इकाई का अंक, फिर दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ और अरब, ऐसे काउंटिंग की जाती है। और जब बोलते हैं तो बोलते हैं 9 अरब 80 करोड़, ऐसे संख्या काउंटिंग की जाती है। ठीक है, ये याद रखना, क्योंकि इकाई से रिलेटेड आपके पेपर में एक क्वेश्चन आता है कि इकाई का अंक निकालिए, तो ये स्थानीय मान निकालिए, जातीय मान निकालिए, तो वे क्वेश्चन यहाँ से आप आसानी से कर लोगे। ठीक है। दूसरा पॉइंट होता है भाई जाति। जाति को इंग्लिश में बोलते हैं फेस। आपको एक एग्जाम में कई बार पूछा जाता है फेस वैल्यू बताइए, जातीय मान बताइए। तो जातीय मान का मतलब होता है भाई जिस अंक को आप जिस नाम से जानते हो ना, वह उसका जातीय मान होगा। जैसे ये क्या निशान है, इसे आप 7 कहते हो तो इसे 7 इसका जातीय मान है। इसे क्या कहते हैं, 6, 6 इसका जातीय मान है। इसे क्या बोलेंगे, 5, 5 इसका जातीय मान है। 4 जातीय मान है। 3 को 3 बोलते हैं, इसका जातीय मान है। 2 को 2 बोलते हैं, जातीय मान है। 1 को 1 बोलते हैं, जातीय मान है। यानी कि जिस अंक को जिस नाम से जाना जाता है वह उसका जातीय मान कहलाता है। इंपॉर्टेंट है भाई, पूछा जाता है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं फेस वैल्यू, ठीक, और हिंदी में बोलते हैं भी जातीय मान। अगला पॉइंट देखो, मैं इसको डिटेल में कराऊंगा, टॉपिक में आपका डिटेल कराऊंगा, लेकिन मैं आपको बेसिक बता देता हूँ क्योंकि यहाँ से समझने में आसानी होगी। एक आता है भाई स्थानीय मान, इसे बोलते हैं पैलेस वैल्यू। पैलेस होता है भाई स्थान, यानी कि जिस स्थान पर जो अंक है उसकी वहाँ पर कितनी वैल्यू है उसे क्या कहा जाएगा। देखो भाई, जो अंक इकाई के स्थान पर होगा उसकी वैल्यू 1 होगी, यानी कि 7 जैसे 7 है तो इसकी वैल्यू 7 होगी, यानी वो खुद संख्या होगी। दाएं के स्थान पर होगा तो 6, जैसे 6 को लिखोगे इसके साथ एक जीरो और जुड़ जाएगी, ठीक है, तो 10 हो जाएगी। सैकड़े के स्थान पर 100 हो जाएगी, यानी कि जो अंक होगा उसकी इसके साथ गुणा कर लेना। जैसे 1000 है तो 4 की और 1000 की 4000 हो जाएगी वैल्यू। इसी के साथ स्थानीय मान निकलते हैं भाई, ठीक है। यानी कि कोई संख्या जिस स्थान पर होगी उसकी उसी के साथ गुणा कर दे। जैसे इकाई का 7 के साथ गुणा की, 7 स्थानीय मान हो गया। दहाई के स्थान पर है तो इसकी गुणा की, 60 स्थानीय मान हो गया। सैकड़ा है तो 5 की 100 के साथ गुणा की तो 500 हो गया। ऐसे गुणा कर लेना, उनका स्थानीय मान निकल आएगा। ठीक, तो ये मैंने पहले आपको बेसिक बताया है। अब करते हैं भाई टाइप। टाइप इंपॉर्टेंट होंगी, सभी क्वेश्चन जितना भी मैथ कराया जाएगा सभी टाइप के आधार पर होगा। पहले मैं आपको हर टाइप से रिलेटेड एक क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी प्रैक्टिस सेट आपको करनी है घर पे। कोई भी मैथ की बुक उठा लेना, हर एग्जाम उठा लेना, उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। यदि किसी क्वेश्चन को लेकर डाउट है तो व्हाट्सएप नंबर है हमारा आपके पास, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं, हम आपको करवा देंगे कंप्लीट, ठीक है। हमारी पहली टाइप है स्थानीय मान। स्थानीय मान की पहली परिभाषा जान लेते हैं, उसके बाद इसका क्वेश्चन करेंगे। किसी संख्या को किस स्थान पर शून्य के माध्यम से दिखाना स्थानीय मान कहलाता है भाई। जैसे मैं आपको बता दूं, इकाई का अंक है, इकाई का अंक पहले स्थान पर है, स्थानीय मान होगा 1। आगे दहाई का अंक है, दहाई के अंक में 2 अंक होते हैं और एक जीरो होती है, तो उसको जीरो के साथ दर्शा दिया तो हो गया 60। सैकड़े में 3 अंक होते हैं लेकिन 2 जीरो होती हैं, तो इसको 500 दर्शा दिया, यानी कि जीरो के माध्यम से दर्शाया जाता है, तो क्या होगा, स्थानीय मान होगा। इसकी दूसरी परिभाषा और है, वो और देख लेते हैं। जो संख्या क्रम के अनुसार, यानी क्रम में चल रहा है, ऐसे क्रम के अनुसार जिस स्थान पर होती है, स्थान पर होती है, वह संख्या उस स्थान का स्थानीय मान कहलाती है। जैसे इसका इकाई का स्थानीय मान केवल 1 होगा, दहाई का स्थानीय मान 2 अंक होंगे, सैकड़े का स्थानीय मान 3 अंक होंगे, हजार का स्थानीय मान 4 अंक होंगे। पहले अंक की गुणा पहले इसके साथ की जाएगी, यानी 1000 के साथ यदि 4 की गुणा करेंगे तो 4000 इसका स्थानीय मान होगा। 10,000 की गुणा है, जैसे 10,000 वाला निकालना है तो 10,000 की गुणा 3 के साथ करेंगे 30,000, 3 का स्थानीय मान होगा, ठीक है। तो ऐसे आप निकाल सकते हो। इस रिलेटेड क्वेश्चन है वो आप कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन पहला है, संख्या नंबर 8,935 का स्थानीय मान क्या होगा। इसका उत्तर होगा 5। इकाई के स्थान पर है तो अकेला 5 लिया जाएगा। दाएं के स्थान पर 3 है तो 3 का दाएं के स्थान पर है तो 3 गुणा में दाएं के लिए होता है 10, तो कितना हो जाएगा 30। 9 सैकड़े के स्थान पर है तो 9 गुणा में सैकड़ा होता है 100, तो कितना हो जाएगा 900। 8 हजार के स्थान पर तो 8 गुणा में 1000, तो कितना हो जाएगा 8000। तो एक क्वेश्चन ऐसे करना है, स्थानीय मान ये निकलेगा भी आपका। इसको फिर जोड़ देते हैं, जोड़ना होगा तो इतना ही आ जाएगा वापस, ठीक है। अब मैं आपको इसे टेबल में करा देता हूँ। देखो भाई, ये क्रम है, क्रम स्टार्ट होता है इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, इस क्रम में स्टार्ट होता है। संख्या हमने जो ऊपर ले रखी है 8,935, स्थानीय मान निकालना है। देखो इकाई वाले स्थान के लिए लेते थे हम 1, दाई वाले के लिए 10, सैकड़े वाले के लिए 100 और हजार के लिए 1000, ठीक है। ये हम ऐसे लेते थे। तो 5 की और 1 की गुणा करेंगे तो 5, 3 की और 10 की गुणा करेंगे तो 30, सैकड़े के लिए 100 होता है, 9 की 100 की गुणा करेंगे 900, हजार के लिए 1000 होता है, 8 की और 1000 की गुणा करेंगे तो 8000। ऐसे भी इसका आप स्थानीय मान निकाल सकते हो। ये पहली टाइप है। यदि किसी को इसमें डाउट है तो पूछ लेना भाई,
कोई क्वेश्चन ऐसा जो आपको नहीं बन रहा है तो वही आप डाउट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है। अगले टाइप है टाइप नंबर 2, जातीय मान। जातीय मान को बोला जाता है भाई फेस वैल्यू, ठीक है ना। फेस वैल्यू बोला जाता है जिस भी संख्या के अंदर जो अंक होते हैं ना, उन अंकों को जिस नाम से जाना जाता है वह उसका जातीय मान कहलाता है। इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो संख्या वही ली मैंने जो पहले लेके थी, संख्या 8,935 का जातीय मान निकालिए। क्रम में लिखेंगे इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार। संख्या है 5, 3, 9, 8, ठीक है। तो जातीय मान क्या होगा, जिस संख्या जो 5, इसको क्या बोलते हैं, इसको 5 बोलते हैं, तो 5 इसकी जाती है। इसको क्या बोलते हैं 3, तो 3 इसकी जाती है। इसको क्या बोलते हैं 9, 9 इसकी जाती है। इसको क्या बोलते हैं 8, 8 इसकी जाती है, ठीक है। तो जातीय मान और स्थानीय मान आपको समझ में आ गया होगा। यही क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता, ज़्यादा क्या पूछेगा, स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर पूछेगा। देखो आपको दोनों का पता चल गया स्थानीय मान और जातीय मान होता क्या है। देखो भाई कई बार आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा कि स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर लिखिए। जैसे ये संख्या दे दी, इसका स्थानीय मान बोल देगा कि 9, दी गई संख्या में 9 के स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर लिखिए। 9 का स्थानीय मान कहाँ हो गया, तीसरे स्थान पर, तो कितना हो गया 900, तो स्थानीय मान हो गया भाई। जातीय मान कितना, जो संख्या है वो उसका जातीय मान है, तो कितना हो गया 9। इसको इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 891। ये क्या आ जाएगा, इसका उत्तर आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इतना ही आता है, ठीक है। अगले टाइप है टाइप नंबर 3, विभक्ति के नियम, संख्या को भाग देने के नियम। यहाँ से भी 1 या 2 क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ठीक। तो ये भी याद रखना जरूरी है। पहले मैं आपको बता दूं, हम करेंगे थोड़ी डिटेल में ताकि आसानी से याद हो जाए। पहले हम तीनों को एक साथ करेंगे, 2, 4 और 8। 2 से संख्या कौन कौन सी भाग होगी, 4 से कौन सी संख्या भाग होगी और 8 से कौन सी संख्या भाग होगी। मैंने पहले ये बताया आपको, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, ये संख्या आपको याद रखनी जरूरी है कि इकाई किस साइड है, दाई किस साइड है, सैकड़ा किस साइड और हजार किस साइड आएगा, ठीक है। तो पहला नियम है 2 का। 2 का नियम कहता है कि यदि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 इनमें से कोई एक भी है तो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। अगला है पॉइंट नंबर 2, यानी कि 4 से भाग होने वाली संख्या। 4 को तोड़ा गया है 2 में, जैसे 4 को आप ऐसे लिख सकते हो 2 गुणा में 2, यानी कि 2 दूनी 4, ये भी तो 4 हुआ ना। यानी कि इकाई और दाई 2 अंक तक जाना हमें यहाँ तक, यानी इकाई और दाई के स्थान पर यदि 2 जीरो हैं या जो इकाई और दाई के स्थान पर जो संख्या बनेगी वह 4 से भाग होती है तो वह संख्या भी 4 से भाग हो जाएगी, ठीक है। अगला है 8। 8 को 3 भागों में तोड़ा है, यानी कि हमें 3 अंकों तक जाना है, इकाई, दाई और सैकड़ा। यदि 3 अंकों तक कोई संख्या दे रखी है और इकाई, दाई, सैकड़ा 3 अंक बनेगा ना इससे, यदि उनमें तीनों जीरो हों या तीनों संख्या जो बनेंगी उनमें 8 से पूरी भाग होती हैं तो वह जितनी बड़ी संख्या होगी वह 8 से भाग हो जाएगी, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है भाई हमारा, यह संख्या लिख रखी है भाई और पूछ रखा है कि यह 2, 4 और 8 से विभाजित होगी या नहीं होगी। तो 2 से विभाजित होने का पहले देखो 3 अंक तक देखना हमें, ये देखना है 832 तक। 8 की बात हो रही है तो 3 अंक तक देखेंगे। पहले ये है इकाई का अंक, इकाई का अंक 2 है। मैंने बताया था 0, 2, 4, 6, 8 यदि है संख्या के अंदर लास्ट में इकाई का अंक तो वह 2 से भाग हो जाएगी। तो 2 से भाग होगी तो इकाई का अंक 2 से विभाजित होगा यदि इकाई का अंक 2 है तो, ठीक है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 3 से विभाजित होने वाली संख्या और 9 से विभाजित होने वाली संख्या। दोनों को एक साथ मैंने इसलिए लिया भाई क्योंकि दोनों संख्याओं में जोड़, अंकों का जो जोड़ है वो करना है और जो जोड़ 3 या 9 से विभाजित होगा तो वह संख्या 3 और 9 से विभाजित हो जाएगी। पहले 3 के बारे में पढ़ लेते हैं। संख्या के अंकों का जोड़, कोई संख्या लेनी है जो आपको दी जाएगी, यदि उसके अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार 9 का है भाई, यदि कोई संख्या दी गई है और उसके अंकों का जोड़ यदि 9 से विभाजित होता है तो वह संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। जैसे मैं आपको बता दूं 352 ले लेना, ठीक है। अब बोल 3 से विभाजित होगी या नहीं होगी, तो आपको क्या करना है, इनका जोड़ कर लेना है सभी का। इन सभी का हम जोड़ करेंगे तो कितना आएगा, 5, 3, 8, 8 और 2 10। 10 3 से भाग होता है, नहीं होता, नहीं होता भाई, तो यह संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगी। इसी प्रकार 9 का नियम है भाई। 9 देखो 7, 4, 2, 5 ऐसे जोड़ोगे, 4, 5, 9, 7, 2, 9, 9, 9, 18। 18 9 से भाग होता है तो हाँ, तो यह संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। 7429। पूरी संख्या को भाग करने की जरूरत नहीं है, अंकों को जोड़ो सभी को और उन्हें 9 से विभाजित करके देख लो, तो वह होती है तो हो जाएगी, नहीं होती है तो नहीं होगी भाई, ठीक है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपको बता देता हूँ। देखो पहला पॉइंट है, जो संख्या 9 से विभाजित होगी वह संख्या 3 से विभाजित होगी। ये 100% सच है। क्यों, देखो 9 के अंदर आते हैं 2 3, 3 गुणा 3 की जो मल्टीपल होती है वो होती है 9, यानी कि जो संख्या 9 से होगी वो 3 से होगी। लेकिन 3 क्या होता है, जो संख्या 3 से होगी क्या वो 9 से होगी, नहीं, जरूरी नहीं है। देखो होती भी हैं और नहीं भी, जरूरी नहीं है कि जो 3 से होगी वो 9 से होगी,
एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं 15, 15 3 से पूरी भाग होती है, लेकिन 15 9 से विभाजित नहीं होती। 27 ले लो, 27 9 से भाग होती है, 9 तिया 27, तो यह 3 से विभाजित होगी। समझ में आ गया ना। इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कोई संख्या दे रखी है और पूछता है क्या 9 से या 3 से विभाजित होगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो संख्या दे रखी है उसके सभी अंकों का योग कर लेना है। जैसे हमने यहाँ पर किया है, इसका योग होगा 30। 30 होती है वो 9 से तो भाग नहीं होती, ठीक है, और 3 से तो विभाजित हो जाती है। तो 30 को हम भाग करके देख लेते हैं। अब देख लेना, 30 को 3 से काटेंगे तो 10 पे कट जाएगी, लेकिन 30 9 से विभाजित नहीं होती। तो यह संख्या जो पूरी संख्या है यह 9 से तो विभाजित नहीं होगी, लेकिन 3 से विभाजित हो जाएगी। इस तरह के क्वेश्चन आपके जो बुक है ना, मैथ की कोई बुक ले रहे हो, किसी भी राइटर की है, वो आप लगा के देख लेना, आप क्या हो जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। अगला पॉइंट है, देखो 5 से विभाजित और 10 से, कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या जिसका इकाई अंक या तो 0 या 5 हो, तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। और 10 में क्या है, इकाई अंक 0 होना चाहिए। देखो आपने 5 का पैड़ा पढ़ा है ना, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 5 चौका 20, 5 पंजो 25। हर पैड़े में क्या आया, इकाई अंक या तो 5 है या 0 है, या 5 है या 0 है या 5 है, ऐसे ही तो होता है ना। तो इकाई अंक या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, वही संख्या 5 से विभाजित होगी। इसी प्रकार अब 10 की काउंटिंग करोगे ना, 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौके 40। हर बार आपने क्या देखा कि इकाई अंक 0 है। तो जिस संख्या के लास्ट में इकाई अंक 0 आता है तो वह संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। सिंपल है, ठीक है। इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है वे कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कोई संख्या दे रखी है और पूछता है कि यह संख्या 5 या 10 से विभाजित होगी। तो आपको सिर्फ इकाई अंक देखना है। इकाई अंक क्या है, 5। 5 इकाई अंक है तो जी 10 से तो भाग नहीं होगी, क्योंकि 10 में होनी चाहिए 0। तो 5 इकाई अंक है तो 5 से विभाजित हो जाएगी। अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही, देखो 6 है, इस संख्या के अंदर 0 इकाई अंक है, तो 0 10 से विभाजित होगी, और 0 है तो 5 से भी, तो यह 5 और 10 दोनों से विभाजित हो जाएगी। इसी तरह आपके क्वेश्चन पेपर में आते हैं, इन्हें आपको सोल्व करना होता है, ठीक है। अगला पॉइंट लेते हैं भाई, 6 से विभाजित होने वाली और 7 से विभाजित होने वाली। 6 से विभाजित होने वाली संख्या वो होगी जो 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जाएगी। देखो भाई, जो अभाज्य संख्या होती है जिसके बारे में अगले पार्ट में बात करेंगे, जैसे 2 है, 3 है, जिसका खुद का 1 से भाग हो या फिर खुद स्वयं से भाग हो, वह संख्या अभाज्य संख्या होती है। जैसे 2 या तो 1 से भाग होगी या 2 से, 3 या तो 1 से भाग होगी या 3 से। तो दोनों क्या है, अभाज्य संख्या है। दोनों अभाज्य संख्याओं की गुणा जब बनती है तो एक नई संख्या निर्माण करती है। वह संख्या तभी भाग होगी जब दोनों संख्याओं से भाग हो जाएगी। जैसे आप 55 लोगे ना, तो 55 से किसी संख्या को भाग करना तो आपको पता होना चाहिए वह 11 से भाग होनी चाहिए और 5 से भी। यदि वह इनमें से किसी एक से ही भाग नहीं होगी ना, तो वह 55 से ही भाग नहीं होगी। यही नियम यहीं पर लागू होगा। जो संख्या 6 है, 6 की मल्टीपल होती है, 2 गुणा 3 की मल्टीपल होती है 6। तो जो संख्या 2 से और 3 दोनों से भाग होगी वह संख्या 6 से भाग होगी भाई, ठीक है। अगली संख्या है 7 से विभाजित होने वाली। 7 से विभाजित होने वाली नियम है भाई, कोई संख्या दे रखी है तो उसका जो इकाई अंक होगा ना, उसको हमने 2 से गुणा करना है और बची हुई संख्या से घटा देना है। यह तब तक करना है जब तक 2 अंकों की संख्या नहीं रह जाती, कोई भी 2 अंकों की या उससे छोटी संख्या नहीं रह जाती। यदि छोटी संख्या 7 जो बचेगी, यदि वो 7 से विभाजित होती है तो जितनी बड़ी संख्या थी वह भी 7 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 7, संख्या दे रखी है 986, पूछ रखा है क्या 7 से विभाजित होगी। तो 986 को हम क्या करेंगे, 86 है, 6 दूनी 12, इसका इकाई अंक को 12 कर लेंगे, 2 से गुणा करिए 12। 98 से हम 12 को घटाएंगे, जब 98 से 12 को घटाएंगे तो बचेगा 86। और 86 क्या होती है, 86 7 से विभाजित नहीं होती। 86 को हम 7 से विभाजित करेंगे तो 7 एकम 7, बच गया 1, 6, 7 दूनी 14, 2 शेष बचेगा भाई, तो 7 से विभाजित नहीं होती। तो पूरी संख्या 986। इसी तरह आपको सभी क्वेश्चन करने, ये संख्या आपको 6 अंकों की मिल सकती है, 5 अंकों के भी, तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अगला भाई 11 से विभाजित। 11 से विभाजित होने नंबर का 1 है। देखो भाई, कोई संख्या दी मिलेगी, जैसे आपको मान लेता हूँ मैं 1 2 3 4 5 6, ये आपको संख्या दी मिलेगी। तो आपको क्या करना है, एक छोड़ के एक अंक, पहले इनको जोड़ लो। 6 4 10, 10 2 12, पहले हो गए 12। फिर एक जो छोटे थे ना, फिर उनको जोड़ लो, इसको जोड़ लिया, इसको जोड़ लिया, 5 3 8 1 9, 9। इनको घटा दो, बड़ी संख्या जो सी बड़ी है ना, पहले वाली बड़ी है तो पहले वाली बड़ी में से घटा दो, दूसरी वाली जो जोड़ते हैं उनमें बड़ी है तो उनमें से घटा दो। 12 में से 9 गया 3। जो संख्या ये बचे ना, चाहे तो ये 0 बचनी चाहिए या फिर 11 से भाग होने वाली कोई संख्या बचनी चाहिए।
तभी वह संख्या या पूरी संख्या 11 से विभाजित होगी। ठीक है, या तो पूरी संख्या 0 बचे यहाँ पे, या फिर 11 का कोई डिजिट, या 11, 22, 33 ये ऐसी कोई संख्या बचनी चाहिए। ठीक है, 121 ऐसे कोई संख्या पर बचेगी तो वह संख्या, पूरी संख्या जो अपने पहले दी गई है वह 11 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अगला है 12 से विभाजित होने वाली संख्या। देखो 12 बनती है 3 गुणा में 4 से, 6 गुणा में 2 से ही बनती है। आप ऐसे भी कर लेना, 6 से भाग होने वाली और 6 के बाद फिर 2 से भाग होने वाली, लेकिन दोनों में क्या कॉमन है, 2। यदि दोनों का एचसीएफ निकालोगे तो आपको 2 मिलेगा कॉमन, क्योंकि ये 2 से ही भाग होती है, ये भी होती है। लेकिन 3 और 4 एक दूसरे से भाग नहीं होती, इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वो होता है 1। तो दोनों की जो गुणा है वो होती है 12, यानी कि जो संख्या 3 और 4 दोनों से भाग होगी ना, वह संख्या अपने आप 12 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, 11 से रिलेटेड हर एग्जाम में, ज़्यादातर एग्जाम में 11 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ से उसी के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो कोई संख्या दे रखी है 1 2 3 4 5 6, जो मैंने कराई है वही। इसके अंकों का योग कितना बना, 12। विषम संख्या पहले निकाल ली, 1 3 5, जो संख्या है 2 4 60 ये निकाल ली। सम संख्या जो स्थान पर अंक है 5 3 1 ये 9 निकाल ली। बड़ी संख्या कौन सी है, 12 बड़ी है, छोटी ये घटा देना, माइनस करनी है, याद रखना। बचता कितना, 3। 3 क्या 11 से विभाजित होगा, नहीं। कितना होना चाहिए, तो 0 या 11 से भाग होने वाली भाई कोई संख्या। ठीक है, यहाँ पर ये 3 है तो 11 से विभाजित नहीं होगा, तो यह पूरी संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, अगली टाइप है टाइप नंबर 4, इकाईकांक। इकाईकांक से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट है। इकाईकांक आपने पढ़ा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10 हज़ार, लाख। तो हमने ये अंक निकालना है पहले वाला कि इकाईकांक क्या होगा। ठीक, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले मैं आपको बता दूं, डिजिट की बात करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 9 तक के डिजिट की हम बात करेंगे। इससे ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि इकाई के अंक पर 9 तक ही आ सकते हैं। यदि 10 आएगा तो फिर वो दाएं के अंक तक चला जाएगा। ठीक है, देखो भाई, यदि किसी संख्या जैसे बोल दिया 7 5 4 और इसकी पावर, इसको 3 2 4 कुछ लिख रखा है, जो ये लिखा जाता है ना, इसे या तो घात बोलते हैं, 4 इस संख्या की पूरी की घात, या फिर पावर। ठीक है, शक्ति, इन शब्दों से इसे जाना जाता है, घात, शक्ति, पावर। ठीक है, याद रखना। किसी भी संख्या, कोई मान लो 5 है, यदि किसी संख्या की पावर 0 है तो उसका उत्तर होगा 1। यह क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर 8 है, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2, कोई मैटर नहीं करता। यदि पावर 0 है तो उत्तर आएगा हमेशा 1। ठीक है, याद रखना। हमारा पहला पॉइंट है 0 1 5 है। मैंने इन चारों डिजिट का एक साथ लिया क्योंकि चारों के लिए एक नियम लागू होता है। इन चारों डिजिट, जैसे कोई संख्या लिख रखी है 5 4 3 2 1, इसकी पावर चाहे कितनी है कर दे भाई, कुछ भी लिख दे यहाँ पर 0 को छोड़ के, 1 2 3 4 5 है, तो उत्तर हमेशा ही का एकांक 1 रहेगा। यदि यहाँ पर 5 होता, कुछ भी ऊपर लिख देता तो 5 उत्तर होता, कुछ पावर लिख देता यहाँ पर 6 होता तो 6 हो जाता, 0 लिखता तो 0 हो जाता। यानी कि इकाई के स्थान पर यदि ये हैं और इनकी पावर कुछ भी कर रखी है 0 को छोड़ के, तो ये सेम आएंगे। 5 है तो 5 आ जाएगा, 6 है तो 6 आएगा, 0 है तो 0 आएगा, 1 है तो 1 आ जाएगा। ठीक है, ये इसी नियम तक चारों डिजिट आपके एक में कंप्लीट हो गए हैं। इस रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि किसी की पावर यदि 0 है तो 1 ही होगा उसका उत्तर। ठीक है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लेना। क्वेश्चन नंबर 9 है, यह संख्या दे रखी है जिसका इकाई क्या है, 0 है, और 0 की पावर कितनी कर रखी है, 7894, तो इसका इकाई क्या होगा, 0 होगा। 0 की पावर कितनी कर लो, 0 रहेगी। 1 की पावर कितनी कर लो, इकाई 1 रहेगा। 5 इकाई के स्थान पर है तो उसकी पावर कितने कर लो, 5 रहेगी। 6 है तो कितने पावर कर लो, 6 रहेगा इकाई का अंक। हम बात कर रहे हैं इकाई के अंक की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, यह संख्या दे रखी है, इकाई का अंक है 5 और इसकी पावर दे रखी है 86,530। 5 की पावर चाहे कुछ भी निकलो, इकाई का अंक निकाल रहे हैं तो इकाई का अंक आएगा हमेशा 5। ठीक है, याद रखना भाई। अगला पॉइंट है 4 और 9। 4 और 9 को एक साथ लिया, कारण बताता हूँ। देखो 4 बनता है 2 का स्क्वायर, ठीक। 9 बनता है 3 का स्क्वायर। यदि आपको 4 की पावर 1 3 5 7 9 11 कुछ भी विषम संख्या पावर है तो उसका उत्तर आएगा 4 इकाई का अंक। यदि सम संख्या पावर है 2 है 4 है 6 है 8 है तो उत्तर आएगा 6 इकाई का अंक। ये याद रखना। अब वैसे भी कर लेना, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 2 पावर होती है तो 6 आता है, तो इसलिए 6 आ गया। पावर 1 है, 4 एकम है तो 4 आ गया। ठीक है, ऐसे याद कर लेना। 9 के लिए भी सेम रूल है। 9 की पावर यदि 1 3 5 7 कोई विषम संख्या है तो 9 की वैल्यू हमेशा 9 आएगी इकाई का अंक।
यदि 9 की पावर सम संख्या आ जाती है, 2 4 6 8 10 कुछ भी आती है सम संख्या, तो पावर हो जाएगी 1, क्योंकि 9 की पावर 1 करते हैं तो आता है 9, 9 की पावर 2 करते हैं तो होता है 81, और 81 में इकाई अंक होता है 1। तो इसी प्रकार जो सम संख्याओं के लिए यूज होगा 1 और विषम संख्याओं के लिए आएगा 9। ये इंपॉर्टेंट है, याद करना। इसे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, कोई संख्या दे रखी है, जैसे यहाँ लिख रखा है 4, 4 की पावर है जो विषम है, पीछे 7 हुआ है तो यानी मतलब विषम संख्या है, तो इसका उत्तर कितना होगा 4, इकाई का अंक होगा 4। विषम संख्या के लिए 4 की पावर 1 हो जाएगा 4, और 2 पावर होती तो हो जाता 6। ठीक है, अगला पॉइंट है 2 3 7 8। देखो भाई, इनके हम 10 डिजिट होते हैं, 10 में से हम 6 कर चुके हैं, ये लास्ट 4 डिजिट रहते हैं जिनका इकाई का हम निकालना है। देखो इनकी कोई संख्या दे रखी है 7 5 4 3 आ जाए, इकाई का अंक 3 दे रखा हो, 2 दे रखा हो यहाँ पर 7 या 8, इसकी जो भी पावर होगी ना, कुछ भी पावर हो, उसको 4 से भाग कर लेना पावर को, और जो शेषफल बचे ना नीचे, उसे ही इसकी पावर मान लेना। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैंने लिख दिया 23 और इसकी पावर कर दी 23। ठीक है, इकाई का अंक क्या है 3 और पावर है 23। 23 को मैं क्या करूँगा, ऊपर वाले 23 पावर को 4 से भाग करूँगा, 4 पंजे 20। ठीक, बचा शेष कितना 3, तो जो 3 बचा ना 3, ये इसको मैं 23 की पावर मानूंगा। 23 की पावर क्या होगी 3। इसका उत्तर निकालने के लिए क्या करूँगा, मैं इस 23 को भूल जाऊँगा, मैं लिखूँगा सिर्फ 3, इसे मान लूँगा 3 की पावर 3। 3 की पावर 3 करूँगा तो 3 की 3 बार गुणा, यानी कि 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 आएगा, और 27 में इकाई का अंक क्या है 7, तो इसका उत्तर हो जाएगा भी 7। ठीक है, इकाई का अंक क्या आ जाएगा 7। इसी तरह से आपके क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं एक चीज़ और, यदि किस संख्या की घात 4 से विभाजित हो जाती है तो उस संख्या की घात 4 माननी होगी। जैसे मैं कोई क्वेश्चन लेता हूँ आपको, जैसे मान लिया, ये मान लिया 22 कोई संख्या है, इसकी पावर है 24। ठीक, अब 24 को मैं 4 से भाग करूंगा तो 4 से 24 पूरा कंप्लीट भाग हो जाएगा। 4 से भाग होने पर इसकी पावर में 4 मान लेंगे, यानी कि 2 की पावर कितनी मान लेंगे 4 मान लेंगे, तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 4 बार 2 की गुणा, 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 इसका उत्तर होगा, और इसमें इकाई का अंक आएगा 6, तो यहाँ से आएगा। ठीक है, किसी पावर यदि 4 से भाग हो जाती है, इन अंकों में उनका मैंने आपको बता दिया जैसे होगा, इन अंकों में 4 की पावर यदि 4 से भाग हो जाती है तो जो 4 ही उसकी घात आपको मान लेनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 13, कोई संख्या दे रखी है, जैसे दे रखी, इकाई का अंक है 3, इसकी पावर है 435, को इकाई का अंक याद करना आपको क्या होगा, दी गई संख्या में इकाई का अंक क्या है 3, और 3 की पावर है 435। जब 435 को 4 से भाग करते हैं तो 3 शेषफल बचता है, तो हमने 3 की पावर को 3 मान लेना है, बचा हुआ शेषफल ही पावर होगा। निकालना किसका, इकाई का अंक, तो इकाई का अंक लेंगे 3 है, तो 3 की पावर 3 करेंगे तो आएगा 27, ये 9 नहीं आएगा, भी आएगा 27, तो इकाई का अंक हमारा होगा 7। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद करना। क्वेश्चन नंबर 14 है, कोई संख्या दे रखी है, पावर है 432, इकाई का अंक है 2, तो 2 जैसे इकाई का अंक आपको पता है, पावर को 4 से भाग करना है। अब 432 और 4 से विभाजित हो जाती है, पूरी भाग हो जाती है, यानी कि पावर आपको क्या माननी पड़ी, शेषफल 0 बचता तो पावर आपको 4 माननी है, तो 2 की पावर होगी भाई 4। ठीक है, तो 2 की पावर 4 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 16 आ जाएगा, और इकाई का अंक क्या है 16 में 6, तो इस प्रकार इस पूरी संख्या का जो इकाई का अंक आएगा वो 6 प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर जो 15 है, देखो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वे पूछे जाते हैं इस तरह से। मैंने एक क्वेश्चन ले रखा है, आपकी बुक में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। ठीक, तो पहले इक्वेशन लिख रखी है 16 जमा 32 जमा 2 की पावर 6 जमा में संख्या इसकी पावर 8,642 प्लस में 6,789 की पावर 456, इसका आपको इकाई का अंक निकालना है। क्वेश्चन पेपर इसी तरह आते हैं, आपको बड़ी संख्या देख के ऐसा मन नहीं करना कि टाइम लगेगा, तो ऐसे लिख लेना, 16 है ऐसे लिखो एटीडी, 32 को ऐसे लिखो, 2 की पावर 6 है, 2 की पावर है 6, तो 4 को क्या करेंगे, भाग करेंगे 4 से, 4 एकम 4, शेष बचा 2, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी 2, 2 की पावर 2 कितनी होती है 4। 5 की पावर चाहे कितनी भी हो, 5 की पावर 5 ही रहेगी इकाई का अंक। 9 की पावर सम संख्या है तो हम लेंगे 1, और विषम संख्या है तो लेंगे 9। संख्या कितनी है 6, 6 एक सम संख्या है तो उत्तर होगा 1, तो इसके स्थान पर आ जाएगा 1। अब इन सबको जोड़ेंगे, 16 जमा 32 जमा 5 4 9 और 1 10, अब इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 58, और 58 में इकाई का अंक होता भी 8, तो इस पूरी इक्वेशन में जो इकाई का अंक निकला वह निकला 8। इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसी के साथ अगली टाइप है हमारी भाग विधि, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभार। अगला टाइप है टाइप नंबर 5 भाग विधि।
भागविधि में जो सबसे बड़ा नियम है वो है ये बहुत आसान फार्मूला है। आप बचपन से दूसरी तीसरी क्लास से इस फार्मूले को देखते आ रहे हो और मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऐसे आपने एक बाघ का निशान देखा होगा, इसमें बीच में होता है बाज्य, बाजक, ये होता है भागफल और ये नीचे होता है जो शेषफल। भाज्य होता है वह संख्या जिसे भाग किया जाता है, यह संख्या जिसे भाग दिया जाएगा भाज्य, जिसके द्वारा भाग दिया जाएगा भाजक। भागफल जो संख्या देने के बाद जो फल मिलता है वो भागफल, और जो संख्या बच जाती है भाग देने के बाद वह शेषफल कहलाती है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभार। संख्याओं से संबंधित प्रश्न करेंगे ना, उसमें क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे। आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा कि किसी संख्या को 5 से भाग देने पर 48 शेष बचता है, यदि उस संख्या में 12 जोड़ दिया जाए तो वह क्या शेष बचेगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो उन्हें उस संख्याओं से संबंधित जो क्वेश्चन है टॉपिक हमारा वहाँ करेंगे, लेकिन ये फार्मूला आपको पहले याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, 41 को 5 से विभाजित करो। 5 से विभाजित करने आपको चारों चीज़ बतानी है, कौन सी क्या है। ठीक है, आपको बहुत सिंपल क्वेश्चन देगा ना, तो इससे सिंपल नहीं दे सकता। सबसे सिंपल है भाज्य, जिस संख्या भाग करनी है वो 41 भाज्य होगी, जिसके द्वारा भाग करनी है वो होगा 5। जैसे आप लिखोगे 41 5 5 अठे 40, बच गया शेष 1। ये भाज्य, ये भाज्य, भागफल और ये शेषफल आपको इसी तरह भाग करना है, और ये सभी इंपॉर्टेंट टाइप है। ठीक है, इस चैप्टर से रिलेटेड ये हमारा पहला वीडियो था। इसमें हमने 5 टॉपिक किए हैं भाई, पांचों टाइप आपको याद होनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप हैं, जिनसे रिलेटेड आप एग्जाम देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 1 या 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में यहाँ से पूछा गया। पांचों टाइप मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आप कोई भी मैथ की बुक है वहाँ से लगा लेना, इंपॉर्टेंट होंगे। यदि किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो मैं पूछ सकते हो, व्हाट्सएप नंबर भी आपके पास है, वहाँ से ही पूछ लेना, या फिर आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हो। ठीक है, सेकंड वीडियो के अंदर हम कंप्लीट इसको करा देंगे और उससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन हो जाएंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं सेकंड वीडियो के साथ, जिसमें हम पूरे नंबर सिस्टम को कंप्लीट कर लेंगे। यदि कोई टॉपिक रहता है, कोई क्वेश्चन रहता है तो आप पूछ सकते हो। तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।